लोगों का मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तीसरी चीज ये होगी कि एक चीज तय हो गई है कि एक सही टूल का इस्तेमाल गलत तरीके से हो सकता है। मुझे लगता है कि सर्वे को बंद करना इलाज नहीं है, कौन गिरफ्तार होगा? बंद करने से कुछ नहीं होने वाला। और अभी राहुल भाई जो बैठे थे इस एक्सपोजे में एक्सपोज हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कभी उन्हें सर्वेक्षण का डेटा मिला ही नहीं। मैं सुधांशी जी को, रीता जी को और सभी लोगों को चुनौती देता हूं, उनके फोन पे अभी राइट नाउ लाइव ऑन एयर सर्च करें, गूगल में डालें आम आदमी पार्टी सर्वे डेटा, उनको वो डेटा अभी भी वहीं मिल जाएगा। पूरा दावा करता हूं, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जब आपके पास तथ्य ना हो। अरे भाई गिरफ्तार कौन होगा? आपने कैसे झूठा डेटा बनाया? अच्छा, गिरफ्तार होने का तो हाल में जो सर्वे आए सुधांशु जी, उससे सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिख रहा है। आपकी उत्तेजना की वजह यह है कि ये फायदा सीधे सीधे आपको दिया जा रहा था। आपको तकलीफ ये है इस बात की कि कहीं को ये ना पूछ ले कि सर्वे कराने में जो पैसा लगा है, जो काला धन लगा है, उस काले धन के स्रोत पे आपसे कोई प्रश्न न पूछ ले। जी सर, तकलीफ दरअसल ये है, चलिए सर, बड़ा है यहाँ पे प्रश्न ये नहीं कि सर्वे कैसे चलाया जा रहा है। अच्छा ये स्पष्ट है कि इसमें सफेद धन लगा। चलो दिलीप, काला धन लगा है, वो काला धन कहाँ से आया है? अंबानी जी ने दिया है, अदानी जी ने दिया है, किसने दिया वो काला धन? कुछ सर्वेयों ने, कुछ ऐसे लफ्फाजों ने मरवा दिया। चलिए सर, रीता जी मैं आपके पास दिक्कत हो गई, पूरी राजनीति की विश्वसनीयता हो गई कि हाल में किए गए सर्वेज में सबसे ज्यादा सीटें आपको मिल रही थी। आपने तय किया हुआ था किस तरह से 180 से 200, 200 से 230, उसके बाद 237 पे ले जाके एक महीने बाद सर्वे को रोक देना है और चुनाव के 2 महीने पहले ये माहौल बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। चलो दिलीप, उसमें फिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के गेम में आप मोदी जी को 272 सीटें दिलवा सके। ये योजना यहाँ पे फलीभूत होती नहीं दिख रही है। ये दिक्कत हो गई है सुधांशु जी, ये दिक्कत हो गई है। देखिए मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहती हूँ। बोलिए रीता जी, आप बोलिए। केजरीवाल जी हमेशा कहते थे कि हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते। केजरीवाल जी कहते थे हम सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते, तो इनको प्री पोल की जरूरत क्या है? इनको सीट मिले ना मिले, ये जनता के बीच में है, क्यों ये प्री पोल सर्वे करते हैं? इसका मतलब ये अपने आप को रीअश्योर करना चाहते हैं, जनता को प्रभावित करना चाहते हैं। और दूसरी बात, जिस रफ्तार से मोदी जी पैसा खर्च कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी रैलीज में एक रैली में 20-20, 25-25 करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो इस तरह की एजेंसी को खरीद लेना उनके लिए कौन बड़ी सी बात है? 1000 करोड़ उनका इसको बिल्कुल बंद होना चाहिए। 2000 करोड़ आपका भी अननोन सोर्स से आया हुआ है इलेक्टोरेट के साथ। ट्रांसपेरेंसी और करप्शन और आप पार्टी को भी चाहिए प्री पोल चाहिए जनता को बताने के लिए कि हम जीत हमको और जिताओ। अरे भाई आप जनता के बीच में एहसास हुआ तब आपको जिताया। चलिए दिलीप जी, रीता जी, दिलीप 2004 से बोल रहे हैं। रीता जी मैं वापस, हम लोग इस बहस को बढ़ाएंगे आगे, इस मुद्दे पर और आएंगे, क्योंकि अभी कुछ और कंपनियों के बारे में बात करना बाकी है। तो चूंकि हमने दर्शकों से ये वादा किया है, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम आगे जिन कंपनीज़ का इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो आप तक पहुंचाएं। अब बात एक ऐसी कंपनी की जो 14 साल से कई ओपिनियन पोल कर रही है। इस कंपनी के डायरेक्टर से बातचीत में पता चला कि सर्वे के नाम पर लोकतंत्र से विश्वासघात करना एजेंसियों के बीच कितना आम है। जो डेटा आप टीवी पर देखते हैं या अखबारों पढ़ते हैं, उस सर्वे का सौदा कैसे पहले ही हो जाता है, ये बताया MMR ने। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर्स की टीम जब ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर के लिए तहकीकात कर रही थी, तो हमें एक और सर्वे कंपनी के बारे में पता चला। माइलस्ट्रीम मार्केटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड यानी MMR। साल 2000 यानी 14 साल से ये कंपनी सर्वे का काम कर रही है। MMR सरकारी एजेंसियों के लिए सर्वे करवाती है, मगर कंपनी का दावा है कि उसने बीजेपी और कांग्रेस के लिए भी कई सर्वे किए हैं। MMR का कहना है कि दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उसने बीजेपी के लिए काम किया है। न्यूज एक्सप्रेस के 3 अंडरकवर रिपोर्टर्स ने MMR के डायरेक्टर संजय पांडे को फोन किया और मिलने का वक्त मांगा। पहली बार उनसे 8 फरवरी और दूसरी बार 11 फरवरी को फोन पर बात हुई। इसके बाद संजय पांडे ने तीनों अंडरकवर रिपोर्टर्स को MMR के ऑफिस मिलने के लिए बुलाया।
जगह MMR का ऑफिस नेपसराय, दिल्ली। तारीख 13 फरवरी 2014। वक्त दोपहर करीब 2 बजे। अंडरकवर रिपोर्टर्स ने संजय पांडे को बताया कि वो www.electionspecialist.com नाम की वेबसाइट चलाते हैं। ये वेबसाइट राजनीतिक दलों और मीडिया को ओपिनियन पोल का डेटा उपलब्ध कराती है। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर्स ने बताया कि वो इतने बड़े पैमाने पर सर्वे नहीं करा सकते, इसलिए उनकी मदद चाहते हैं। संजय पांडे को इस पर कोई ऐतराज नहीं था। अब हमने पूछ ही लिया कि सर्वे में आई सीटों में हेरफेर कर हम राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाए। इसके बाद जो सच सामने आया उससे हम भी हैरान थे। जिन राजनीतिक दलों की हालत खराब है उनके लिए माहौल कैसे बनाएं, ये पूछना भर था कि संजय पांडे खुलते चले गए। अब हम आपको बता दें कि अंडरकवर रिपोर्टर ने संजय पांडे से साफ साफ बात की कि यूपी की 10 सीटों की ओपिनियन पोल अपने फेवर में चाहिए। वो तैयार थे। तो पहले तो हमको एक्चुअल फिगर यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास डेटा एक्चुअल क्या बोल रहा है, क्योंकि फील्ड में मैनिपुलेट नहीं कर सकते हम लोग। आप जो कर रहे हैं दैट इज द सेकंड स्टेप वर्क, दैट इज मैनिपुलेशन, ताकि उसको आपको मीडिया में प्रोपेगेट करना है। तो पहले तो हमारे पास एक्चुअल डेटा आएगा। एक्चुअल डेटा पे जैसे मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये पोजीशन आ रही है, अब आप हमको बताओ कि इसमें क्या मैनिपुलेट हम लोग करें, क्योंकि हमको मैनिपुलेट करके डेटा को सर्कुलेट करना है। क्योंकि जब कैंपेन कराना है तो एक्चुअल डेटा को तो भेजूंगा नहीं। ऑब्वियसली वहाँ पे नाम जाएगा कंपनी का कि भाई सर्वे कंडक्टेड बाय दिस सर्वे कंडक्टेड बाय MMR एंड इलेक्शन स्पेशलिस्ट, और वही एंड दिस इज द पोजीशन। तो हमें कोई नहीं जानता, क्योंकि हवा बनेगा। जी बहुत सही। तो पहले तो हमको एक्चुअल इंफॉर्मेशन लाना ही पड़ेगा फील्ड से। ठीक है, एक्चुअल के बाद फिर उसको मैनिपुलेट करेंगे जिस वे में आपको जैसे। अच्छा, लोकतंत्र को गुमराह करने का ये काम कितना आम है, ये भी बहुत जल्दी साफ हो गया। कुछ मिनटों की बातचीत में ही बिना किसी लाग लपेट के सर्वे कंपनी MMR के डायरेक्टर संजय पांडे सीधे सीटों के मैनिपुलेशन को तैयार हो गए। आपको एक बार फिर बता दें हम कि सर्वे कंपनी MMR ओपिनियन पोल में सीट बढ़ाकर दिखाने की बात कर रही है। इन्हें देखकर ही जनता अपने राजनीतिक दलों के दम आंकती है और इसी डेटा के बल पर राजनीतिक पार्टियां रैलियों में बड़े बड़े दावे कर वोट मांगती है। यही वो डेटा है जो अखबारों में भी छपता है, तो बड़े गौर से पढ़ा जाता है और जब टीवी पर दिखाया जाता है तो लोग टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रहते हैं, दूसरे दिन उसकी चर्चा भी करते हैं। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर्स को ये उम्मीद नहीं थी कि सच इतनी आसानी से बाहर आ जाएगा। बात आगे बढ़ी। हमने संजय पांडे से पूछा कि जो डेटा टीवी पर दिखाएंगे वो कौन सा होगा। लेकिन बट हम टीवी पे जो शो करेंगे कि भाई जो है मैनिपुलेटेड डेटा शो करेंगे। हाँ, लेकिन बट हम टीवी पे जो शो करेंगे कि भाई जो है मैनिपुलेटेड डेटा शो करेंगे। हाँ, कांग्रेस और बीजेपी के लिए सर्वे का दावा करने वाली कंपनी MMR के डायरेक्टर ने न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर्स को ये भी बताया कि मैनिपुलेशन यानी सीटों में फेरबदल कई तरह से किए जा सकते हैं, बस एक्चुअल डेटा अपने पास होना चाहिए। इतना सब कुछ होने के बाद अब हमने संजय पांडे से पैसों की बात की, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया कि वो हमारी पसंद के 9 सीटों पर सर्वे करने के लिए तैयार हैं, जिसका सर्वे करने का वास्तविक खर्च आएगा 25 लाख रुपए और हर एक सीट को मैनिपुलेट करने का खर्च आएगा 2 लाख रुपए, यानी 9 सीटों के मैनिपुलेशन का खर्च 18 लाख रुपए अलग से। तो आप मुझे ये चार्जेस सैंपल्स का बताइए। देखिए पर साइज सैंपल साइज करीब इस टाइप की एक्टिविटी को कराने के लिए मान के चलिए 200 से 250 के बीच में रेंज करेगा। ठीक है, जिसमें आपका सर्वे होगा, एनालिसिस होगा, बाकी सेकेंडरी डेटा का इंफॉर्मेशन के साथ कोरिलेशन होगा, और आपको पूरा एक टेबल जाएगा। ठीक, समझ गया। अब उस टेबल के बेस पे कैंपेन की मटेरियल तैयार करवाना आपकी जिम्मेदारी ठीक है। कैसे सर्कुलेट करना है, कहाँ फाइनल डिस्कशन बैठना है, किसके साथ बैठना है। अगर यू विल रिक्वायर मेरे को भी, आई विल बी आल्सो देयर। ठीक है, तो ये इस तरह से मोटा मोटा आपको बताया कि 200 से 250 पर सैंपल साइज हो गया। आफ्टर दिस उसके बाद हमें कुछ और पे करना पड़ेगा इसके लिए।
जो आगे हम आप जब सैंपल आपके पास आ जाएंगे उसके बाद तो हमें तो जो प्रोजेक्शन में देना है प्रोजेक्शन आप ही करके देंगे क्योंकि आप ही एक्सपर्ट हैं भाई। ऑब्वियसली तो भाई आप जैसे ये तो देखिए फील्ड का खर्चा मैं समझ है, गया, हाँ, ठीक। ये तो फील्ड का खर्चा ठीक है। है। और मोटा मोटा मान के चलिए कि 10,000 सैंपल साइज वहाँ बचा तो 10,000 सैंपल साइज के एनालिसिस, डेटा एंट्री, प्रोजेक्शन ये सब मिला करके मान के चलिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपया करीब पड़ेगा। ये कैसे लोकसभा वाइज लोकसभा है, हो गए। ठीक है ना, 1.5 से 2 लाख पड़ेगा करीब करीब। तो हमारे 10 लोकसभा ले रहे हैं तो 19-20 लाख रुपया इसमें खर्च हो गए। ठीक है ना, मैं इसको मोटा मोटा दिमाग में आपको आपको उसके इसके लिए लिए सुनिए, हमारे इशू है कि जो मंत्री जी ने इसी पूछी थी नाम बताएंगे ठीक कि तुम ये पता करो कि हमारा एक सीट बढ़ाने से हाँ एक सीट बढ़ाने कितना लेगा। जो उन लोगों को तो भाई लिख लोड़ा पत्थर वाली बात है, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, नहीं हो गया आइडिया एक चीज का तो क्या क्या तो मैंने कहा कि सर देखिए पहले ठीक है, सर्वे ठीक है, होगा, ठीक है। उसके हिसाब से हम बताएंगे। देखिए मोटा मोटा आपको बताओ, पॉलिटिशियन बेसिकली देखिए उसके लिए तो आप अगर उसकी सीट वाली 0 है उसको 3 कर दिया आपने सपोज करिए तो बहुत बड़ा गेन उसके लिए हो गया। वही तो गेन और उसके लिए कुछ भी कर सकता है, तो वही तो उस गेन कुछ भी कर सकता है। सत्ता में आने के लिए तो कुछ भी करेगा उसी इंसान। गेन के लिए हमें रकम आज ही कोट करनी है, आप इतना रखो बचा के। हाँ तो अब मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा ना, उस मोटा मोटा के हिसाब से आप जैसे सपोज करिए कि 10,000 का आप आने एवरेज में बता ही दे रहा हूँ नहीं एवरेज आइडिया आप बता अगर दो। सपोज करिए कि 10,000 सैंपल का ईपी का ले रहा है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 200 250 में कर रहा हूँ, समझ गए? 25 लाख ठीक है। सर्वे सैम्पलिंग का, सर्वे ठीक है। प्लस 2 लाख रुपए आपने बताया पर कॉन्स्टिट्यूंसी का, दोनों 18 लाख 18 ये हो गया यूपी का खाली है। हाँ, 25 रखिए। नहीं 25 तो सर्वे का हो गया, 25 और 18 हो गया ना, 25 और 18 करिए, सिर्फ यूपी की बात है। 33 यूपी की बात कर रहा हूँ। और नहीं 33 लाख, 33 लाख आपका लगेगा खर्चा, 33 नहीं, यूपी का ही होगा 43 लाख। 43 लाख 43 होगा यूपी का। यूपी के ठीक है। ठीक है। नहीं तो हम क्या ये बता सकते हैं उनको कि भैया ठीक है 50 लाख आपको लगेंगे, इसमें आपको जो सुरक्षा आप बताइए, तो आप जानो ना आप यार। 70 लाख बताइए चाहे 1 करोड़ नहीं, नहीं, बताइए। नहीं। मैं जो बता रहा हूँ हमको कितना चाहिए। हाँ, आपको चाहिए 43 में आप सब कुछ कर देंगे। ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर की तहकीकात में बड़ा खुलासा सामने आ चुका था। एमएमआर के डायरेक्टर संजय पांडे ने यूपी के 9 लोकसभा क्षेत्रों में सीटों के हेरफेर के लिए 43 लाख की रकम खुलकर मांग ली थी। संजय पांडे के साथ पैसों की बातचीत में जो बात सामने आई, उसके मुताबिक एमएमआर यूपी की 9 लोकसभा सीट पर ओपिनियन पोल के लिए करीब 10,000 सैंपल इकट्ठा करेगी। हर सैंपल के लिए एमएमआर करीब 250 रुपए चार्ज करने को तैयार हो गई। इस तरह एक्चुअल डेटा इकट्ठा करने के लिए एमएमआर ने मांगे 25 लाख रुपए। साथ ही डेटा मैनिपुलेट करने के लिए एमएमआर ने हर सीट के लिए 2 लाख रुपए मांगे। इस तरह सीटों में हेरफेर के लिए 18 लाख रुपए की डिमांड की एमएमआर ने। आखिरकार 43 लाख रुपए में हमें यूपी की 9 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल मिल जाता है और इसमें सीटें होती हैं हमारी मर्जी के मुताबिक। न्यूज एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर से बातचीत के दौरान संजय पांडे का एक और दावा बेहद चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अगर हर्षवर्धन बीजेपी की तरफ से सीएम उम्मीदवार नहीं होते तो बीजेपी को 32 की बजाय 36 सीटें आती। ऐसा सामने आया था उनके सर्वे से। 8 करोड़ रुपया खर्चा किया था, 8 करोड़ रुपया इस हाउस होल्ड सेंसस के लिए खर्च किया था। और पैसे खर्च होते, लेकिन लास्ट मोमेंट पे विजय गोयल को हटा दिया गया और उसको प्रोजेक्ट कर दिया गया, क्या नाम है, बीजेपी कितना हर्षवर्धन को। तो विजय गोयल ने अपना बैक कर दिया। कितना सीट बढ़वाया था विजय गोयल? 32 सीट तो आई थी। उसने वो प्रोजेक्शन तो ज्यादा था ना उसका। उसने कितना करवाया था? विजय गोयल के हटने की वजह से आज बीजेपी की सरकार दिल्ली में नहीं है। अच्छा यस, नहीं तो 7-8 सीट तो और उसकी बढ़ती, वो काटा ना। अच्छा विजय गोयल ने काट दिया। लास्ट भाई इन लोगों को जो प्रोजेक्शन करना था हर्षवर्धन को तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। जब चुनाव सर पे आ गया और चुनाव 1 महीने बाद होने वाला, तो अपना बदल दिया डिसीजन। तो जितना मेहनत कर रहा था, जितना सब लगाया हुआ था, सब मशीनरी। संजय पांडे का दावा है कि उनकी कंपनी एमएमआर
दिल्ली में विजय गोयल के लिए काम कर रही थी, लेकिन जब उनका नाम सीएम पद के प्रत्याशी के तौर पर हटा लिया गया तो उन्होंने सर्वे से हाथ खींच लिया। हम ओपिनियन पोल्स करने वाली कंपनियों का जो सच जानना चाहते थे वो सब कुछ संजय पांडे ने हमें बता दिया था। और एक और बात रह गई थी कि वो रकम कैसे लेंगे। देखिए, हमारे लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होता है कि पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करने में प्रॉब्लम ये होती है कैसी देते हैं वो सब जनरली। वही यही ऑप्शन है, तो आपके लिए ऑप्शन यही है ना, हमारे लिए भी यही ऑप्शन है। ठीक है, और उसमें हम लोग को नुकसान क्या होता है कि टर्नओवर हमारी कंपनी का डाउन होने लगता है। सबसे बड़ा ये सभी के साथ दिक्कत होता है, ये तो हमारा एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन आपको चेक में चाहिए, कैश में चाहिए, जो भी आपको ब्लैक देखिए, हमको तो आप चेक में देंगे तो और मैं आना नहीं, आई डोंट थिंक यू कैन प्रोवाइड मी चेक। चेक में इतनी वाइट रकम कैसे ना कैसे ये तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ, तो कुछ अगर पार्ट चेक करते तो आप कुछ पार्ट 70-30 ठीक रहेगा। 70-30 70-30 करके कुछ ऐसा सिस्टम बना लेना ताकि एटलीस्ट मैं भी कुछ शो कर सकूं अपने कंपनी में कि भाई ये सर्वे इतना बड़ा कर रहा हूं मैं, कि भाई आपको कहाँ से कुछ कंपनी शो करना चाहिए ना, रिफ्लेक्ट करना चाहिए ना। केवल खर्चा बुक कर दूं और कहीं से आया फंड सोर्स का पता नहीं। यानी बातचीत के आखिर में एमएमआर के डायरेक्टर संजय पांडे ब्लैक मनी भी लेने को तैयार हो गए। मतलब साफ था, ओपिनियन पोल की सीट जितना हम चाहें उतनी मिलेंगी, पैसा हम जैसा देना चाहें, ब्लैक या व्हाइट, उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। कुल मिलाकर देश के वोटरों के भरोसे को तोड़ने वाली एक और ओपिनियन पोल कंपनी का सच सामने आ चुका था। आपको बताते हैं, ऑपरेशन प्राइम मिनिस्टर में सर्वे कंपनी माइलस्ट्रीम मार्केटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड यानी एमएमआर के खुलासे की 10 बड़ी बात। पहली बड़ी बात, एमएमआर राजनीतिक दलों के लिए सीटों को मैनिपुलेट करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी बड़ी बात, एमएमआर फील्ड से सही डेटा लाकर उसे पार्टियों के मन मुताबिक बदलने को तैयार हो गई। तीसरी बड़ी बात, ऐसा करके वो उन राजनीतिक दलों के लिए माहौल बनाने को तैयार हो गई जिनकी हालत खराब है। चौथी बड़ी बात, न्यूज चैनल को देने के लिए भी सीटों को मैनिपुलेट करने को तैयार हो गई और चैनल पर भी चर्चा में शामिल होने को राजी। पांचवी बड़ी बात, ओपिनियन पोल की सही सीटों के लिए अलग पैसे और सीटों को बढ़ाने के लिए अलग रेट। छठी बड़ी बात, रकम चेक और कैश दोनों तरीकों से लेने को तैयार। सातवीं बड़ी बात, राजनीतिक दलों के साथ काम करने पर नकद लेने का दावा। आठवीं बड़ी बात, कुछ देर की ही बातचीत के बाद ब्लैक मनी लेने पर भी ऐतराज नहीं। नौवीं बड़ी बात, 70-30 के मोड पर ओपिनियन पोल के लिए पेमेंट लेने पर राजी। और 10वीं बड़ी बात, एमएमआर के डायरेक्टर संजय पांडे का दावा, दिल्ली में विजय गोयल के हटने से बीजेपी को 8 सीटों का नुकसान। हम आपको यहाँ पर बता दें कि एमएमआर के संजय पांडे ने अपनी बातचीत में विजय गोयल के साथ संबंधों का जो दावा किया है उसकी सत्यता की पुष्टि हमने अब तक नहीं की है। हम विजय गोयल से संपर्क करेंगे और उनकी तरफ से अगर इस मुद्दे पर वो अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो उसको भी दर्शकों तक पहुँचाएंगे। अब हमारे